गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की तासिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, क्रिसमस की छुट्टियां अब समाप्त हो गई हैं। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम वचन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, आप सब बताइए कि वचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। और नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? संख्या। तो आज हम ऐसे ही वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, कुछ चित्रों और वाक्यों की सहायता से हम वचन को समझते हैं। आप यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। पहला चित्र, लड़की नृत्य कर रही है। दूसरे चित्र में लड़कियां नृत्य कर रही हैं। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्यों को पढ़िए। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़की नृत्य कर रही है। अब दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए। 5 लड़कियां नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह आपने देखा, पहले चित्र में एक लड़की तथा दूसरे चित्र में 5 लड़कियां। यहाँ पर लड़की संज्ञा शब्द द्वारा उसके एक होने का पता चल रहा है तथा लड़कियां शब्द उसके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। छात्रों, इसलिए यह वचन है क्योंकि यह अपनी संख्या बता रहे, संख्या अर्थात नंबर बता रहे हैं। चलिए कुछ और चित्र देखते हैं। अब आप यह दोनों चित्र ध्यान से देखिए। पहले चित्र में घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरे चित्र में घोड़े दौड़ रहे हैं। अब जरा इन चित्रों को आप सब दोबारा ध्यान से देखिए और वाक्यों को पढ़िए। आप देख रहे हैं, पहले चित्र में एक घोड़ा दौड़ रहा है तथा दूसरे चित्र में 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, वो भी एक साथ। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि पहले चित्र में एक घोड़ा और दूसरे चित्र में घोड़े, अर्थात दूसरे चित्र में एक से अधिक घोड़े हैं। इस तरह घोड़ा तथा घोड़े संज्ञा शब्द के द्वारा इनके एक होने या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह वचन है। आइए अब हम वचन की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आइए अब हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। हम उदाहरण देख लेते हैं। कुसा ने साइकिल खरीदी। इस वाक्य से पता चलता है कि कुसा ने एक ही साइकिल खरीदी है, बहुत सारी साइकिलें नहीं। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। ऋचा ने रसगुल्ला खाया। इस वाक्य से पता चलता है ऋचा ने एक ही रसगुल्ला खाया, बहुत सारे रसगुल्ले नहीं। छात्रों, आप यहाँ ये गोलाकार में देख सकते हैं, साइकिल और रसगुल्ला यह दोनों क्या है? एक वचन है। आइए अब हम देखेंगे बहुवचन। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। हम उदाहरण देख लेते हैं। खुशबू सारी जलेबियां खा गई। इस वाक्य में जलेबियां एक नहीं बहुत सारी हैं,
अर्थात एक नहीं एक से अधिक है। तो यह जलेबियां क्या हुआ? बहुवचन। चलिए अब हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। औरतें भजन गा रही हैं। यहाँ औरतें शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। तो यह औरतें क्या हुई छात्रों? बहुवचन। आइए अब हम वचन को विस्तार से समझते हैं। वचन का अर्थ है संख्या। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। छात्रों, नीचे दिए हुए वाक्यों को सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ और आप सब यहाँ पर जो रेखांकित शब्दों पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। यह दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अ, दूसरा है ब। आइए हम उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। सबसे पहला, लड़का पढ़ता है। छात्रों, यह एक वचन हुआ, लड़का पढ़ता है, अर्थात यहाँ लड़का एक है, एक होने का बोध करा रहा है। और ब भाग में हम देखेंगे लड़के पढ़ते हैं। तो ये लड़के एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए लड़के पढ़ते हैं। तो यह बहुवचन है। दूसरा है घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा एक, तो यह एक वचन हुआ। घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, यह बहुवचन है। तीसरा, लड़की खेलती है। लड़कियां खेलती हैं। चौथा, पुस्तक मेज पर रखी हैं। पुस्तकें मेज पर रखी हैं। आइए अब हम इसे चित्रों द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमने देखा अ भाग में और ब भाग में हमने देखा लड़का और लड़के। तो लड़का, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है, तो यह एक वचन हुआ। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं लड़के, अर्थात एक से अधिक है, तो यह बहुवचन हुआ। तो लड़का लड़के। घोड़ा, आप इस चित्र में देखिए, घोड़ा पहले चित्र में एक है, तो यह एक वचन हुआ। दूसरे चित्र में घोड़े, अर्थात एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, तो यह बहुवचन हुआ। घोड़ा घोड़े, लड़की लड़कियां, पुस्तक पुस्तकें। अब हम देखेंगे वचन के भेद, जैसे कि हमने देखा कि एक वचन और बहुवचन। छात्रों, वचन जब कोई वस्तु या चीज, प्राणी एक संख्या तक हो, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। छात्रों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको चूहा कितना दिखाई दे रहा है? एक। तो यह क्या हुआ? एक वचन हुआ, जैसे कि हमने इसकी परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में आपको टोपी कितनी सारी दिखाई दे रही हैं? एक। तो यह क्या हुआ? एक वचन, क्योंकि एक है तो एक वचन। तीसरा चित्र देखिए। तीसरे चित्र में आपको केला कितने सारे दिखाई दे रहे हैं? एक। तो यह क्या हुआ? एक वचन। चौथे चित्र में देखिए कि आपको कार यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है या एक से अधिक है? तो एक है, तो यह क्या हुआ? एक वचन। आपको यहाँ पर परी कितनी सारी दिखाई दे रही है? एक दिखाई दे रही है, तो यह क्या है? एक वचन। अब हम देखेंगे बहुवचन। छात्रों, वचन और जब कोई वस्तु या चीज, प्राणी एक संख्या से अधिक हो, उसे बहुवचन कहते हैं। आइए हम इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु या चीज, प्राणी एक संख्या, बच्चों एक संख्या से अधिक हो, तो उसे बहुवचन कहते हैं। आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। आप सब इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर चूहा कितने सारे दिखाई दे रहे हैं? एक है, दो है, तीन है।
तो हमने परिभाषा क्या देखी? कोई वस्तु, चीज, प्राणी एक से अधिक हो तो वह बहुवचन होता है। हमने एक वचन में चूहा एक ही देखा था तो वह एक वचन था। अब यहाँ पर इस चित्र में चूहा एक से अधिक है तो यह बहुवचन हुआ। तो किसमें बहुवचन में परिवर्तित किया तो किसमें हो गए? चूहे। तो यह चूहे। दूसरा चित्र देखिए, टोपी एक है या एक से अधिक है? अधिक है, अर्थात एक, दो, तीन है तो यह क्या हो गया? बहुवचन, टोपियां। केला एक है या एक से अधिक है? अधिक है तो यहाँ पर क्या लिखा है? केले, अर्थात ये बहुवचन है। कार एक है या एक से अधिक है? तो अधिक है, एक से अधिक है बच्चों, तो यह क्या हो गए? कारें। परी आपको कितनी सारी दिखाई दे रही हैं? एक से अधिक, तो यह क्या हो गई? परियां, बहुवचन में परिवर्तित किया गया। छात्रों, निम्नलिखित एक वचन का बहुवचन बताओ। छात्रों, जैसे कि हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में अभी देखा, आप सभी को यहाँ पर यह जो एक वचन दिया गया है, मैं इनका प्रकट वाचन करती हूँ और आप सब इसके उत्तर बताइए। तो सबसे पहला है पत्ता। आपको बहुवचन में परिवर्तित करके बताना है, तो बताइए। पत्ता, पत्ते। दूसरा गमला, क्या होगा बहुवचन? गमले। तीसरा किताब, किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। चौथा पौधा का बहुवचन बताइए। पौधे। पांचवा तोता, तोता का बहुवचन बताइए क्या होगा? तोते। छठा है खिलौना, खिलौना का बहुवचन क्या होगा? खिलौने। आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि नहीं? आइए हम चित्रों के द्वारा इसे भी समझ लेते हैं। अब आप सब यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक वचन पत्ता, क्योंकि यहाँ पर एक ही पत्ता हमें दिखाई दे रहा है, और बहुवचन में जब परिवर्तित किया गया तो यहाँ पर देखिए पत्ता एक से अधिक है तो वह क्या हो गया? पत्ते। गमला, हमने देखा गमला एक है तो वह एक वचन था, जब उसे बहुवचन में परिवर्तित किया गया तो वो एक से अधिक हो गया, अर्थात गमले। किताब, किताबें। तोता, तोते। खिलौना, खिलौने। छात्रों, अब हम वचन परिवर्तन के नियम देखेंगे कि वह कौन कौन से होते हैं। आइए, सबसे पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर। छात्रों, आकारांत का अर्थ है जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे वे आकारांत शब्द होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ये सभी आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब हम देखेंगे पहला शब्द क्या है? पंखा। इस शब्द का अंतिम वर्ण अर्थात लास्ट लेटर क्या है? आप सब देखकर बताइए। ख। ख में कौन सी मात्रा लगाई गई है? आ की मात्रा लगाई गई है। जब हम पंखा यह शब्द बोलते हैं तो इस शब्द के अंत में हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों, पंखा इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे? आ की मात्रा निकालकर उसकी जगह पर ख को हम क्या करेंगे बच्चों? ए की मात्रा लगाएंगे। तो पंखा इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? पंखे। ठीक है बच्चों। अब तारा, तारे। लड़का, लड़के। बेटा, बेटे। मुर्गा, मुर्गे। कपड़ा, कपड़े। कौवा, कौवे। मेला, मेले। कमरा, कमरे। घोड़ा, घोड़े।
जूता, जूते, बस्ता, बस्ते। आइए अब वचन बदलने के दूसरे नियम हम देख लेते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाकर लिखा जाता है। विद्यार्थी, आकारांत का अर्थ जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि सुनाई दे वे आकारांत शब्द होते हैं। अब आप सब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए पहला शब्द यहाँ पर क्या दिया गया है, कलम। विद्यार्थी, कलम इस शब्द का अंतिम वर्ण जो है क्या है, वो म, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जब हम इस शब्द का उच्चारण या बोलते हैं तो इस शब्द के अंत में अ की ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो बच्चों, कलम इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे, कलम शब्द के अंतिम वर्ण को हम ए की मात्रा लगाएंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बिंदु अर्थात अनुस्वार लगाएंगे। तो छात्रों, कलम इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, कलमे। ऐसे ही और उदाहरण हम देख लेते हैं। बात, बातें, रात, रातें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, झील, झीलें, सड़क, सड़कें, दवात, दावतें। आइए अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, अर्थात जहां पर स्त्रीलिंग के शब्दों के अंत का वर्ण या होता है तब वचन बदलते समय या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे छात्रों, आप सभी यहाँ पर देखिए, चिड़िया इस शब्द का अंतिम वर्ण है और वह क्या है, यह तो छात्रों जब हम इसका वचन बदलेंगे तब हम या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। अब आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरा है डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, लुटिया, लुटिया। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक वचन के शब्द के अंत में हमें या दिखाई देता है जब हम इसे बहुवचन में परिवर्तित करते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया। आइए अब हम देखेंगे चौथा नियम, वचन बदलने के जो चौथे नियम हैं, अब हम उस पर ध्यान देते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में ई के, बड़ी ई के स्थान पर या लगाकर, अर्थात जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है उसके स्थान पर छोटी ई की मात्रा और या जोड़ते हैं और चंद्र बिंदु लगाते हैं वचन बदलते समय। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, स्त्री इस शब्द में बड़ी ई की मात्रा है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप सभी को यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो विद्यार्थी, वचन बदलते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वर्ण को हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, अर्थात जब बड़ी ई की मात्रा होगी तब हम वचन बदलते समय छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, और ऊपर चंद्र बिंदु हम लगाएंगे। आइए देखते हैं। स्त्री
इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? स्त्रियां, मछली, मछलियां, पूरी, पूरियां, देवी, देवियां, पति, पतिया, रोटी, रोटियां, नारी, नारियां, मकड़ी, मकड़ियां, कमी, कमियां, छुट्टी, छुट्टियां, गली, गलियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां। आइए अब हम पांचवा उदाहरण देख लेते हैं। पांचवा नियम हमारा क्या है? वचन बदलने का पांचवा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाकर। आइए हम आकारांत का अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे वह आकारांत शब्द होते हैं। विद्यार्थी, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये सभी स्त्रीलिंग आकारांत संज्ञा शब्द है। विद्यार्थी, आप यहाँ पर देखिए लता। इस शब्द में जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? त। और त पर कौन सी मात्रा लगाई गई है? आप देखकर बताइए। आ की मात्रा लगाई गई है। विद्यार्थी, जब हम लता यह शब्द का उच्चारण या बोलते हैं तब हमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? त के बाद हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है। तो अब हम इस शब्द लता का वचन बदलते हैं। देखिए, लता लिखने के बाद हम ए जोड़ेंगे और उसके बाद हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो विद्यार्थी, लता इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? लताएं हो जाएगा। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, माता, माताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं, कला, कलाएं, दवा, दवाएं, शाखा, शाखाएं, कामना, कामनाएं। अब हम देखेंगे वचन बदलने का छठा नियम। स्त्रीलिंग शब्दों के स्थान पर या लगाकर, अर्थात जिन स्त्रीलिंग के शब्दों में छोटी ई की मात्रा आती है उन शब्दों का वचन बदलते समय क्या लगाया जाता है? या जोड़ते हैं और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। जाति, इस शब्द में जो अंतिम वर्ण है उसमें छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। तो जाति इस शब्द का वचन बदलते समय हम क्या करेंगे? हम जाति शब्द के आगे या जोड़ेंगे और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। जाति का बहुवचन क्या हो जाएगा? जातियां। रीति, रीतियां, लिपि, लिपियां, शक्ति, शक्तियां, राशि, राशियां, तिथि, तिथियां। अब हम देखेंगे वचन बदलने का सातवां नियम। उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। उकारांत शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जिसके अंत में छोटी ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा होती है। विद्यार्थी, आप यहाँ पर देखिए वस्तु। इस शब्द में जो अंतिम वर्ण है उसमें कौन सी मात्रा लगाई गई है? बताइए। आप सभी बताइए। यहाँ पर आपने सही जवाब दिया। छोटी ऊ की मात्रा लगाई गई है। जब हम इस शब्द का वचन बदलेंगे उस शब्द को वैसे ही लिखेंगे और उसके आगे हम ए जोड़ेंगे और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। आइए हम देख लेते हैं। वस्तु, इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं। गऊ, गौवे, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं। आइए अब हम
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी, एक वचन और बहुवचन में एक समान रहने वाले शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक समान रहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। एक वचन देखिए, जल। इस शब्द का वचन बदलते समय यह जल ही रहता है, उसमें हम कुछ बदलाव नहीं करते। जल का बहुवचन क्या होगा? जल का बहुवचन जल। फल, फल। पानी, पानी। क्रोध, क्रोध। फूल, फूल। योद्धा, योद्धा। पेड़, पेड़। राजा, राजा। पिता, पिता। चाचा, चाचा। क्षमा, क्षमा। प्रेम, प्रेम। विद्यार्थी, अगर हम इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करें तो इनके रूप में बदलाव आ सकता है, अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग होने पर इनका रूप बदल सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर फल शब्द को लेते हैं। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ पर फल लगा है, तब फल का बहुवचन फल ही रहेगा। परंतु यदि कहा जाए टोकरी में फलों का ढेर रखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर फलों का हो गया है। क्या हो गया है? फलों का हो गया है, क्योंकि फलों के साथ का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया है। छात्रों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या देखा, सारांश हम देख लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? तो हमने आज देखा कि वचन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ में वचन की परिभाषा भी देखी और वचन के कितने भेद होते हैं हमने जानकारी प्राप्त की और वचन परिवर्तन के कौन कौन से नियम हैं हमने आज उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वचन, हिंदी व्याकरण ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।